ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का है अगेन, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल 2021 के पेपर में हुआ है। मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें और किस मेथड से कितनी देर में आप बनाते हो, आप अपने आप को ट्राई करें कि आप कितने देर में इस क्वेश्चन को बना पाते हो, ठीक है। पॉज करके ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करो एक बार। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो एक सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है। अब देखो एग्ज़ाम में जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, और आपने अगर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। फॉर्मूला लगाओगे ए प्लस ए इंटू 3 साल के लिए है, आर परसेंट है जो भी है, और इसमें माइनस करेंगे ए प्लस ए इंटू जो ये वाला है 9/2 जो भी होगा माइनस करके लिखेंगे इसका डिफरेंस, और कोशिश करो कि आंसर आ जाए। और जब तक आंसर आएगा तब तक आपका एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुका होगा। तो ऐसे नहीं करना है। जैसे कि अगर आपने रामायण देखा है ना, तो रामायण में क्या होता था कि दोनों तरफ से तीर आते थे। जैसे उधर से रावण ने कोई तीर छोड़ा तो राम जी पहले देखते थे कि कैसे क्वालिटी का वो तीर है, तब इधर से अपने म्यान से वो तीर निकाल के छोड़ते थे। सेम एग्जाम में भी वही करना होता है हमें, कि जब क्वेश्चन आए तो किस टाइप का है, हमें ब्रह्मास्त्र चलाना है या फिर नॉर्मल तीर चलाना है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब इस क्वेश्चन को आपको क्या आंसर से मतलब है, आप आंसर लाना है आपको। तो इस क्वेश्चन को कैसे, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन हो सकता है, और ना ही आप इसे एक नॉर्मल जैसे कि मान लो कि एक अमाउंट आप नहीं मान सकते। अब यहाँ पे दिया है कि 3 साल बाद हमें जो अमाउंट प्राप्त होता है वो 9,766 है। ऑप्शन में कोई अमाउंट नहीं था। इसका जो ऑप्शन था, आंसर था कि आर का वैल्यू आपका दिया हुआ था 8.5, 9 एंड 9.5, ठीक है। बस आर का वैल्यू ऐसा दिया होता है, तो अमाउंट भी आपको नहीं दिया हुआ, आर का वैल्यू दिया होता है। आर का वैल्यू से आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो, तो 4 साढ़े 4 साल में हमें इतना प्राप्त हुआ और 3 साल में हमें इतना मिला था। 4.5 साल यानी कि 1.5 साल में जो अमाउंट प्राप्त हुआ। पहले एक और चीज़ समझ लो, जैसे मान लो कि 100 रुपया है, 100 रुपये पे 10% इंटरेस्ट है, ठीक है। तो हमें जब 1 साल बाद मिलेगा तो 10 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा मिलेगा और अगर 6 महीने का बोले तो हम 5 रुपये मिलेगा। वैसे अगर हम 18 महीना या फिर 1.5 साल का कर दें, ठीक है, 1.5 साल का कर दें, तो आप देखो तो 15 रुपये मिला है। 15 रुपये को 3 से डिवाइड दो, यानी कि हर 6 महीना पे हमें 5 इंटरेस्ट मिला है। अब इस बताने का मकसद क्या है इस चीज़ का, इस चीज़ का बताने का मकसद है कि इसको मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो 10,800 इतना है, 1.5 साल के बाद हमें कितना मिल रहा है 6। तो यहाँ पे देखो तो ये 3 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, और ये 0 एंड ये 1। तो 1,083 रुपये हमें 1.5 साल में मिल रहा है। 1.5 साल मतलब हर एक 6 महीने पे हम निकाल सकते हैं, और 6 महीना से आप 1 साल का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से इसको करो तो 3×3 = 9 और 6 और 1, तो 6 महीना में आपका 361। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 2, 6×2 = 12 और 3×2 = 6, 722 रुपये हमें 1 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है। अब एक बात बताओ कि 3 साल के बाद हमें जो अमाउंट है वो मिल रहा है इतना, और इस अमाउंट में देखो, इस अमाउंट में इंटरेस्ट छुपा हुआ है 3 साल का। तो 1 साल में अगर हमें इतना इंटरेस्ट मिला था, 3 साल में कितना मिलेगा, 3×2 = 6, 3×2 = 21। हमें 3 साल में इतना इंटरेस्ट मिला है। तो जो ये अमाउंट है ना 9766, इसमें तो ये खाली इंटरेस्ट है। तो 3 साल पहले अगर आप बैकग्राउंड में चल जाओ तो जो अमाउंट था, ठीक है, वो कितना था, और ये हो जाएगा 7600। तो 7600 हमारा अमाउंट था। अब इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगा है क्योंकि इंटरेस्ट हमने क्या किया है, निकाल दिया है। क्वेश्चन आसान हो गया। क्वेश्चन आसान हुआ कि नहीं बताओ। क्वेश्चन आसान हो गया, पूरी तरह से आसान हो गया ये क्वेश्चन। इस सारी चीज़ों को मिटाता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं यहाँ पे रख लिया हूँ। तो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है कि आर का मान बताना है हमें। अब एक बात बताओ कि 7600 क्या है, रुपया है। 7600 रुपया हमारा क्या था, प्रिंसिपल था। हमें 1 साल के बाद क्या इंटरेस्ट मिला था, 722 रुपीज़। 722 रुपीज़। अब 100 से इंटू करोगे तो परसेंटेज में इंटरेस्ट निकल जाएगा, फिर ये जो 2 जीरो है उसको हटा दो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब बताओ इससे भी आसान तरीका हो सकता है क्या, 76 है। अब 76 से देखो तो ये 9 बार में जाएगा, ठीक है, 9 बार में जाएगा क्योंकि 660 जो हो जाएगा वो 10 बार में जाएगा, और उससे जस्ट एक पहला जाएगा 9 बार में।
और 9 बार में एग्जैक्टली नहीं जाएगा, क्योंकि 9 बार में एग्जैक्टली जाता तो यहाँ देखो लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आता है, यहाँ तो 4 है नहीं, यानी कि 9 पॉइंट समथिंग होगा। यहाँ पे 9.5 ऑप्शन है तो इसको टिक मार देंगे। लेकिन अगर 9.2 रहता, 9.3 रहता तो एक स्टेप आपको करना रहता, जो कि और आपका 10 सेकेंड बर्बाद होता। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, 9 पॉइंट के बाद समथिंग होगा, ये हमें मालूम है, तो क्वेश्चन खत्म। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। कोई भी लंबा जो मेथड है उसको न करते हुए आप इजीली इस क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड आप कर सकते हो। 30 से 40 सेकेंड का एक क्वेश्चन था, या फिर मान लो कि ज़्यादा अगर कैलकुलेशन आपको लग रहा है ये एंड मल्टीप्लाई करने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, माइनस करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप 50 सेकेंड मान लो, 50-60 सेकेंड मैक्सिमम इस क्वेश्चन में टाइम लगता है। अगर आप बेसिक मेथड से जाओ 3 मिनट, मैं आपको बेटर बताता हूँ, 3 मिनट से कितना भी कैलकुलेशन है तो 2 से आपका 3 मिनट लग ही जाएगा, 2 से 2.5 मिनट लग जाएगा। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो और देखते हैं हम क्वेश्चन जो कि एसएससी में पूछे गए हैं लेटेस्ट एग्जाम्स में, यानी कि जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं उसमें।